हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने रिसेंटली खत्म किया अपना चैप्टर फाइनल अकाउंट का विद एडजस्टमेंट्स। आज जो आपका चैप्टर है वो है रिजर्व एंड प्रोविजन। ये एक थ्योरी, पूरा थ्योरी है और एग्जाम में आएगा 3 से 4 नंबर का थ्योरी लिखने को। हो सकता है 2 क्वेश्चन अगर आगे कुछ स्कूल वाले ज्यादा थ्योरी डालते तो 6 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे देखो, आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं, एक वर्ड है रिजर्व, दूसरा वर्ड है प्रोविजन। पहले आप इन दोनों वर्ड का मीनिंग जान लो, क्योंकि अगर आपको मीनिंग क्लियर होगा तभी आप चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। तो हम बात करें किसकी, रिजर्व एंड प्रोविजन की। एक वर्ड है आपका यहाँ पे, ये प्रोविजन वर्ड है, तो बात आती है प्रोविजन क्या है और दूसरा ये रिजर्व क्या है। इस चीज को क्लियर रखोगे तभी मतलब ज्यादा चीजें आसानी हो जाएगी। पहले हम बात करते हैं प्रोविजन की। आपको याद होगा हमने फर्स्ट टर्म में जब 11th में प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रूडेंस प्रिंसिपल, जो कहता था डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। मतलब फ्यूचर में आपके जितने भी पॉसिबल लॉसेस होने वाले हैं उनके लिए आपको प्रोविजन बनाना है। उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम प्रोविजन बनाते हैं। ये प्रोविजन बनता है उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। है क्या, तो मुझे पता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है पर उसका एग्जैक्ट अमाउंट कितना ये मैं नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए प्रोविजन बनाता हूँ। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आपने लोगों को उधार बेचा तो वो आपके डेटर है। कुछ लोग तो पैसा लेके भागेंगे पर कितने एग्जैक्ट आप बता सकते हो नहीं, तो बनाते हैं प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इसका एग्जांपल हो गया। डेप्रिसिएशन चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वहां पे भी हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मान लो मैं एक मशीन खरीद के लाया, मैं अपने हिसाब से 10% डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ या 15% लगा रहा हूँ। क्या एक्चुअली में एग्जैक्ट अमाउंट है वो? आपको पता है एग्जैक्टली इतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा? वो तो एस्टिमेटेड बेस पे है कि मुझे लगता है कि 10 साल चलेगी मशीन तो मैंने 10% लगा दिया, मुझे लगता है 15 साल चलेगी तो मैंने और कम कर दिया। मतलब मैं एक करेक्ट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता। मतलब वैसे लॉसेस जिसका आपको अंदाजा तो होता है कि आपको ऐसे लॉस होने वाले हैं, पर कितना अमाउंट होगा ये नहीं पता होता, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन। मतलब इसका डेफिनेशन है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू मीट नॉन लायबिलिटीज, द अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड। मतलब वैसे लॉसेस, वैसी लायबिलिटीज जो आपको पता है कि होगी पर उसका अमाउंट आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए बनाते हो प्रोविजन। और आपको याद होगा तो ये प्रोविजन जो बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता था, डेटर से माइनस कर, एग्जांपल फॉर लेते हैं तो डेटर में से माइनस कर देते थे फाइनल अकाउंट में और यहाँ डेबिट साइड में लिख देते थे। मतलब प्रोविजन क्या है, प्रोविजन से आपका प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो प्रोविजन जो है वो आपके प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। इसलिए हम बोलते हैं प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन जो होता है प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब आते हैं रिजर्व पे। प्रोविजन क्लियर हो गया मीनिंग वर्ड का, क्योंकि मतलब क्लियर होगा तो फिर आगे थ्योरी में पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा वर्ड है रिजर्व। तो क्वेश्चन ये बनता है रिजर्व क्या है, तो रिजर्व का मतलब है प्रॉफिट आपने बचा के रखा। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट। जैसे सपोज करो मान लो तुम 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो आपने क्या किया उस 20,000 में से 5,000 रुपए हर महीने सेविंग करके रख लो कि मैं आईफोन खरीदूंगी। तो वो क्या, उससे आपका इनकम कम थोड़ी ना हुआ, वो तो आपकी सेविंग का ही पार्ट है। तो रिजर्व एक तरह की क्या है, सेविंग्स है। हम बिजनेस में कुछ पैसा जो हम कमा रहे हैं या तुम अपने घर ले जा सकते हो या फिर बचा के रख सकते हो बिजनेस में। बिजनेस से बचा के क्यों रखते हैं कि मान लो अचानक से कोई हैवी लॉसेस हो जाए या फिर मुझे अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना, बढ़ाना हो, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, रिजर्व। मतलब रिजर्व क्या है, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट का ही पार्ट। क्यों बनाते हैं, टू मीट द अनसर्टेन लॉसेस, मतलब अचानक होने वाले लॉसेस को मीट करने के लिए और बिजनेस के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या आपके प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा, नहीं। तो इससे आपके प्रॉफिट पे कोई भी इफेक्ट, नो इफेक्ट। प्रॉफिट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। चाहे प्रॉफिट आप एक जेब में रखो, चाहे थोड़ा इधर रख लो, थोड़ा इधर रख लो, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। तो प्रॉफिट रिजर्व से आपके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कीवर्ड जो कीवर्ड ध्यान रखो, क्यों बन रहा है, अचानक होने वाले लॉस को मीट करने के लिए। अचानक आग लग गई तो पैसा चाहिए उसको ठीक कराने के लिए, तो फिर हमने क्या करा, बचा के रखा था सेविंग्स, उसको यूज कर लिया, तो उसी के लिए रिजर्व होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, मतलब मुझे अब थोड़ा एक्सटेंड करना अपने बिजनेस को, तो उसके लिए फंड चाहिए, मैंने बचा के रखा। तो ये प्रॉफिट का ही एक हिस्सा हो गया। लेकिन अगर वही बात की जाए प्रोविजन की, तो प्रोविजन क्या है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्यों बना रहा है, तो प्रिंसिपल बोला गया है कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी पॉसिबल लॉसेज है उसके लिए प्रोविजंस बनाओ। उसको फॉलो करते हुए हम ये प्रोविजंस बनाते हैं और इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है। दोनों वर्ड का मतलब क्लियर है। अब हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे सबको। प्रोविजंस, तो प्रोविजंस की बात है तो देखो यहाँ पे को वर्ड दिख रहा हो आपको, प्रोविजन इज एन अमाउंट व्हिच इज सेट असाइड। देखो एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, चार्जिंग टू प्रॉफिट।
जैसे मैंने आपको बताया था, चार्जिंग का मतलब क्या है, आपके प्रॉफिट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो याद रखना कीवर्ड पहला कि प्रोविजन जो होता है वो बनता है किस लिए, देखो आगे लिखा है, पर्पस क्या है इसका, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन, देखो वर्ड दिख रहा है, नॉन लायबिलिटीज, जिसके लॉसेज और एक्सपेंसेस, मतलब जिनका अमाउंट अनसर्टेन है, वैसे लॉसेज जो आपको पता है कि होंगे पर अमाउंट कितना होगा ये नहीं पता, उसके लिए क्या बनाते हो आप, प्रोविजन। और ये आपके प्रॉफिट पे क्या है, चार्ज है। तो डेफिनेशन आएगी तो इसके कीवर्ड दो ही है, तो प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू मीट अनसर्टेन नॉन लायबिलिटीज जिसका अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड। ठीक, क्लियर बात बताइए। एक वर्ड में अगर बोला जाए तो प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन जो होता है प्रॉफिट पे चार्ज होता है, मतलब प्रॉफिट को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। बनाया क्यों जाता है, तो वैसे नॉन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए जिनका अमाउंट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट कितना है। एग्जांपल फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहला वर्ड क्लियर है, तो ये हो गया आपका प्रोविजन। आगे बढ़ते हैं, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो देखो जो वर्ड हमने लिखा है, बातें की है ना, वही सब घुमा फिरा के लिखी गई है। देखो सबसे पहले सबसे पुराना, सबसे नीचे देखो, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फीचर्स मतलब क्या, जो हम पढ़े थे प्रोविजन के बारे में बता देना आपको, तो ये आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या ये प्रॉफिट का क्या चार्ज होता है प्रॉफिट पे, पहला फीचर ये दिखा। दूसरा देखो लिखा है, इट इज द अमाउंट कीप असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट टू मीट द, वर्ड आ गया, नॉन लायबिलिटीज। तो ये आपको याद थोड़ी रखना है, अगर आपको मीनिंग याद है उसी के अंदर एक कीवर्ड बन गए थे, उसी से इंपॉर्टेंस फीचर्स हो गए आपके। तो पहला हो गया कि नॉन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दूसरी बात भी देखो ये लिखा है, इट इज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को बचा के रखा, टू मेड फॉर द टाइम बीइंग एंड स्पेसिफिक रीजंस सच एज टू नॉट डिप्लेशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। जो एग्जांपल दिया, डिप्लेशन का मतलब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ही है। एंटिसिपेटेड लॉस अकर्ड बट द अमाउंट इज नॉट असर्टेन। देखो अगर बात देखो आप तो घुमा फिरा के वही बातें करी जा रही है। दूसरे वर्ड में वही लिखा है कि प्रॉफिट का एक रिटेंशन रखा है हमने, क्यों रखा है, तो वैसे लॉसेस जो आपको पता है होंगे पर एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता, वैसी लायबिलिटीज जो आपको पता होंगी पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, तो उसके लिए आप क्या बना रहे हो, प्रोविजंस बना रहे हो। तो वही फीचर्स में लिखा जाता है। फीचर्स में आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अगर उसकी मीनिंग क्लियर है तो फीचर्स भी उसी से बन जाएंगे। और एक अच्छी बात यह कि आपको देखो आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम थ्योरी पे पढ़ेंगे आगे। एक आपका रिजर्व हो गया, रिजर्व की मीनिंग, प्रोविजन की मीनिंग, फिर उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ रिजर्व, उसमें रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व आएगा, हम पढ़ेंगे अभी आगे, उनके बीच में डिफरेंस, तीसरा क्वेश्चन हुआ, और चौथा रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस। सिर्फ यही 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। और एग्जाम में फिक्स है कि एग्जैक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखो पहला पॉइंट क्लियर है, मीनिंग सही हो गया। दूसरा पॉइंट अगर घुमा फिरा के बात हुई कहते हैं, मीनिंग की बात की जा रही है, एग्जांपल दे दिया इसके अंदर, आप और भी एग्जांपल रख सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब एग्जांपल है इसके। तीसरा देखो क्या है, एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो देखो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो याद करो हम प्रोविजन को पीएनएल के डेबिट में दिखाते थे, वो दिखाने से क्या होता है, आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर वैल्यू पता चलती है। तो एक ये भी इसका फीचर्स है, क्लियर बात। तो वही बात लिखी गई, एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस in the value of the assets or the liabilities is not ascertained। तो अगर आप इस प्रोविजन को नहीं बनाओगे तो क्या होगा कि आप अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं बता पाओगे। तो लेकिन प्रोविजन बनाने से क्या हो रहा है कि आपको एक एस्टिमेटेड अप्रोप्रिएट वैल्यू जा रही है, तो आपके जो बिजनेस की स्टेटमेंट है, जो आपके बिजनेस की फाइनल अकाउंट है, उसकी ट्रू एंड फेयर वैल्यू पता चल रही है आपको। क्लियर पॉइंट। तो प्रोविजन क्लियर है, ये प्रोविजन के क्या हो गया, आपके फीचर्स हो गए। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, इंपॉर्टेंस। वही सारी बातें यहां भी आएंगी इंपॉर्टेंस के अंदर। देखो इसमें की पॉइंट है, सबसे पहले क्या है, टू मीट एंटिसिपेटेड लॉस और लायबिलिटीज। बट एंटिसिपेटेड मतलब जो आपको पता है पर उनका अमाउंट नहीं पता, तो वही बात लिखी गई, इस अंदर ये लिखा हो गया, प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट द एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड लायबिलिटीज सच एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो सारे एग्जांपल हो गए। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा लिखा है टू मीट नॉन लॉसेस एंड लायबिलिटी। देखो यही वाला पॉइंट वापस बात वही कर रहा है, सेकंड पॉइंट पे वही बात कर रहा है, प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट नॉन लॉसेस एंड लायबिलिटीज सच एज प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। मतलब अगर आप एक बात को अगर क्लियर कर रहे हो तो प्रोविजंस क्या है, ये खर्चा है, क्यों बनाया जाए, नॉन लॉसेस को मीट करने के लिए, और रिजर्व क्या है, प्रॉफिट का एक हिस्सा है, क्यों बनाया जा रहा है, अनसर्टेन लॉसेस को मीट करने, मतलब जो अचानक हो जाए, जो आपको नॉन नहीं पता, जैसे आग लग गई, आपको पता है कि आग लगेगी, तो उसके लिए आपने अगर अपना रिजर्व यूज करा। लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, लोग भागेंगे, पता होता है कुछ तो भागेंगे, तो उसके लिए प्रोविजंस बन रहे। क्लियर पॉइंट यहां तक।
अगला देखो क्या है, प्रेजेंट अ करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर आप प्रोविजंस बनाओगे तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रू एंड फेयर वैल्यू लिखोगे स्टेटमेंट में, तो आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर वैल्यू पता चलेगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। और अगला क्या है, बस 3 ही है इसमें, ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक, कोई डाउट? तो देखो आपने अभी तक क्या बोला, प्रोविजन की डेफिनेशन। तो अगर एक बात ध्यान रखो, अगर आपको डेफिनेशन याद है मतलब उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें, तो उसी से आपको फीचर्स और इंपॉर्टेंस भी हो जाएंगे। फीचर इंपॉर्टेंस ऐसे लिखने को नहीं आता है, मीनिंग आती है। मीनिंग क्लियर रखोगे तो लिख लोगे, अगर आता भी है तो, वैसे आएगा नहीं बट आ सकता है, अगर आ गया तो लिख लोगे, कोई दिक्कत होगी क्या? मीनिंग से बन जाएंगे दोनों वर्ड। यहां तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन आपका रिजर्व की बात की जा रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, 2 कीवर्ड थे रिजर्व के। रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व जो है प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है। क्यों बनाया जाता है? तो अनसर्टेन मतलब अचानक होने वाले लॉस को मीट करने के लिए और बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो देखो ये बात यहाँ लिखी होगी, रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट अदर देन सरप्लस व्हिच इज रिटेन्ड बाय द बिजनेस टू मीट फ्यूचर कंटीजेंसी। तो देखो लिखा आ गया, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यही डिफरेंस है दोनों में। प्रोविजन जो था वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, उससे आपका प्रॉफिट कम था। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है उसी का एक हिस्सा, बंटवारे को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। क्लियर है बात? तो इसकी मीनिंग, इसकी जरूरत है आपको सेम ऐसी डेफिनेशन जो मैंने बात बोली वो भी ले सकते हो कि प्रोविजन इज एन मतलब रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज क्रिएटेड टू मीट अनसर्टेन लॉसेस एंड स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। वो भी डेफिनेशन चल जाएगी। क्लियर पॉइंट यहां तक? तो ये हो गया रिजर्व। अब रिजर्व के बारे में थोड़ा आगे आते हैं। तो देखो रिजर्व में जब आप पढ़ोगे आगे तो रिजर्व के कुछ टाइप्स हैं, समझा दो फिर आगे डिस्कस करें उसमें। रिजर्व के अंदर 2 टाइप्स हैं, एक है आपका रेवेन्यू रिजर्व और एक है आपका कैपिटल रिजर्व। और फिर इस रेवेन्यू के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, एक है जनरल रिजर्व, एक है स्पेसिफिक रिजर्व। मैं ओवरव्यू दे दूं फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले रिजर्व आप समझ गए कि प्रॉफिट का हिस्सा बचा के रखा। अब आता है कि रेवेन्यू रिजर्व क्या है और ये कैपिटल रिजर्व क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। चैप्टर 2 आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू प्रॉफिट और बिजनेस प्रॉफिट के बारे में। पता है कुछ? जैसे मेरा बिजनेस है, मान लो मेरा बिजनेस है किस चीज का, मोमोज बेचने का मान लो, तो उसको बेच के मैं जो भी कमा रहा हूँ अपने बिजनेस की चीज है, तो उससे जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसको क्या बोलूंगा? बिजनेस का प्रॉफिट। इसी को हम रेवेन्यू प्रॉफिट भी कहते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कह लो चाहे बिजनेस प्रॉफिट कह लो, बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट। अब मैं रिजर्व की नहीं प्रॉफिट की बात करूं, अभी मैं रिजर्व पाएंगे इसके बाद। तो रेवेन्यू प्रॉफिट या बिजनेस प्रॉफिट मतलब क्या है? हमारे बिजनेस के जो नॉर्मल हमारा बिजनेस है उससे जो भी हम इनकम कमाते हैं वो हमारा बिजनेस इनकम या रेवेन्यू इनकम होता है। और उस इनकम से अगर हम कोई रिजर्व बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बनता है आपके कौन सा प्रॉफिट से? बिजनेस प्रॉफिट से। अब वही बात कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट? तो जैसे मैंने बात की थी, मेरा बिजनेस था मोमोज का, लेकिन मान लो मैंने कोई फर्नीचर अपना कोई फिक्स एसेट्स मशीनरी बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, उससे भी कुछ प्रॉफिट हुआ मुझे, तो वो मेरा कैपिटल गेन कहलाता है। तो हमने गेन के बारे में पढ़ा था, उसी को हम कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो उससे अगर कोई रिजर्व बनाया तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। अब बिजनेस प्रॉफिट अगर मैं रिजर्व बनाऊंगा, बिजनेस मतलब जो मैं डेली कमाता हूं वही तो मेरा बिजनेस है, तो उससे अगर रिजर्व बनाऊं तो मैं 2 तरह के रिजर्व बना सकता हूं, एक है जनरल और एक है स्पेसिफिक। तो बात है व्हाट इज जनरल रिजर्व एंड व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व। तो छोटी सी समझो, सपोज मैं 20,000 रुपए सैलरी है मेरी, कमा रहा हूं मैं, या मेरे बिजनेस में मुझे 20,000 रुपए कमाई हो रही है, मैं हर महीने 5-5 हजार रुपए बचा के रख रहा हूं, तो उस रिजर्व से मैं कोई भी काम कर सकता हूं। तो वो क्या है? जनरल रिजर्व। मतलब अगर रिजर्व का कोई पर्पस डिफाइंड ना हो तो आप उस रिजर्व को किसी भी काम में यूज कर सकते हो, तो वो आपका जनरल रिजर्व है। लेकिन सपोज मैं 20,000 मेरे बिजनेस में मेरी इनकम, उसमें से मैं हर महीने 3-3 हजार रुपए बचा के रख रहा हूं कि ये जब स्मार्ट बोर्ड खराब होगा तो नया खरीदेंगे। तो पर्पस डिफाइंड है ना, स्पेसिफिक, कि रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्मार्ट बोर्ड, तो वो कौन सा रिजर्व हो गया? स्पेसिफिक रिजर्व। तो अगर मतलब सीधी भाषा में समझो तो किसी रिजर्व के आगे नाम दिया होगा कि इस काम का रिजर्व है तो स्पेसिफिक है, काम नहीं बता रहा तो जनरल। जैसे अगर लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो रिजर्व के आगे काम डिफाइंड है इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो काम डिफाइंड है।
तो नाम के साथ अगर कुछ जुड़ जाएगा इस चीज के लिए रिजर्व है तो स्पेसिफिक हो गया, नहीं जुड़ता तो वो जनरल है। तो यहाँ से एक थ्योरी बनती है टाइप्स ऑफ रिजर्व की। आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। पहले रिजर्व के बारे में लिखोगे, फिर इनके दो टाइप्स है दोनों के बारे में लिखोगे, इसके अंदर दो इसके बारे में लिखोगे। इसी का मैंने पिक्चर अगले पेज पे है, देखो इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। जो बातें मैंने आपको बताई वही सारी चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है, तो ये पिक्चर आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप ध्यान से देखो टाइप्स रिजर्व के, इसको हम साइड रखते हैं, अभी इसके बारे में अभी मैंने बात नहीं करी है। तो रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा क्या है कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व किससे बनता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बिजनेस का जो आपका प्रॉफिट है। दूसरा क्या है कैपिटल रिजर्व, ये किससे बनता है, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, तो जो भी हम देखो यहाँ दे रखा एग्जांपल, लॉन्ग टर्म का जो भी इन्वेस्टमेंट, समझो नॉन करंट एसेट जो बेचते हैं उससे अगर कोई इनकम होती है तो कैपिटल प्रॉफिट होती है, उससे जो रिजर्व बना कैपिटल रिजर्व। इसके कोई टाइप नहीं है, सिंगल है। इसके अंदर दो है, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल का मतलब है जिसका मल्टीपल यूज, कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो आप। प्रॉफिट आपके पास बचा के आपने रखा है, सेविंग्स, जो मन करेगा कर सकते हो, तो जनरल है। लेकिन स्पेसिफिक का क्या है, किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बना है, तो जिस चीज के लिए आपने बनाया है उसी चीज में उसका यूज करोगे, तो वो कौन सा रिजर्व हो गया, स्पेसिफिक। इसके एग्जांपल फॉर किसी भी रिजर्व का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सब नाम आप 12th में जानोगे होते क्या। ठीक है, यहाँ तक कोई बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया। एक ये भी है, ये एक सीक्रेट रिजर्व है, ये अलग से टॉपिक है आपके में। अब सीख देखो नाम से पता चल रहा है छुपा हुआ, जैसे सीक्रेट सेंटा होता है वैसे सीक्रेट रिजर्व है। तो छुपा हुआ रिजर्व क्या होता है, अब देखो ये बनाना कंपलसरी नहीं होता, यही रिजर्व है आपके काम के। थ्योरी में पूछेगा तो आपको यही बताना होगा, इसके लिए स्पेस अलग से पूछेगा तब बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ रिजर्व तो आपको सिर्फ ये दोनों के बारे में बताना है, उसके अंदर ये बताना है, ये अलग से एक टॉपिक है, कभी अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। तो सीक्रेट रिजर्व का मतलब है रिजर्व छुपा हुआ है। अब बात मतलब वो रिजर्व जो आपने बैलेंस शीट में शो नहीं करा, तो अभी बोलोगे कि ऐसा ऐसे कैसे रिजर्व बन सकता है कि आपने बनाया आपके बैलेंस शीट में नहीं शो रखा। तो मैं एग्जांपल से सुनाता हूँ। सपोज मैंने एक जमीन खरीदी, लैंड, उसकी प्राइस है 20 लाख रुपए, लेकिन मैंने बुक में दिखा रखा है 10 लाख रुपए। तो एक तरह से मैंने अपना सरप्लस छुपा रखा है ना, तो वो सोर्स किसका है, सीक्रेट रिजर्व। देखो इसमें लिखा है, या फिर देखो लिखा है एक्सिस डेप्रिसिएशन लगा दिया। कोई मशीन थी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 10,000, मैंने लगा दिया 50,000। तो बुक में उसकी वैल्यू कितनी है 50, पर एक्चुअली में कितने की वैल्यू हो 90 की, तो 40,000 छुप गया ना, तो वो कौन सा रिजर्व बन गया, सीक्रेट। आपके 50,000 लगाने से उसकी वैल्यू 50,000 थोड़ी ना कम हो गई है। या एक 2 लाख 20 लाख के लैंड को अगर आपने 10 लाख लिख दिया तो क्या उसकी वैल्यू 10 लाख है, नहीं है ना। तो कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाने के लिए, अपने पोजीशन को कम दिखाने के लिए कुछ हिस्सा छुपा लेती है, वो सब क्या होते हैं। तो उसके देखो ये सब ऑप्शन है कि अगर लाइबिलिटीज को ज्यादा दिखा दिया, एसेट्स को कम दिखा दिया, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया, किसी मशीन खरीदी मान लो आपने, बैलेंस शीट बनानी चाहिए थी, उसको आपने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। तो किसी भी एसेट्स की वैल्यू को अगर आप कम कर देते हो, लाइबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ा देते हो, तो वो आप एक तरह से क्या करो, अपने रिजर्व छुपा रहे हो, सीक्रेट कर रहे हो, ये उसके सोर्स है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिजर्व। पहला था प्रोविजंस, रिजर्व की मीनिंग, और ये दूसरा क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ रिजर्व। ठीक, यहां तक। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के, उन दोनों के सबसे ज्यादा चांसेस, हम तो 80% वही आते हैं हर बार। एक है आपका इन दोनों में डिफरेंस, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस, एक क्वेश्चन ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है जो रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस। और यहां तक आप समझ गए हो तो वो चीजों को समझना बहुत आसान है, बहुत सिंपल हो गया। देखो कितना सिंपल है, इसके स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, जो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। पहले इंपॉर्टेंस एक क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है ये देखो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, मैं अपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा बचा के रख रहा हूं, तो उसके मुझे क्या इंपॉर्टेंट मतलब फायदे क्या होंगे। तो अचानक कोई लॉस हो उसको मैं मीट कर सकता हूँ, बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, ये तो फायदे वही लिखे। देखो स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं उस प्रॉफिट से। और क्या, हेल्प इन मीटिंग पर्पस ऑफ फ्यूचर कंटीजेंसी, फ्यूचर में अचानक कोई कंटीजेंसी आ गई, कोई अचानक से लॉसेज आ गया हैवी, तो उसको जैसे कोविड आया था बीच में, तो जिन लोगों के घर में सेविंग्स थी तो उन्होंने उसमें सर्वाइव कर लिया, और जिनके घर में सेविंग्स नहीं थी उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ा। देखा था आपने कोविड के टाइम पे कितना सीन हुए थे कि लोग अपना घर छोड़ के पलायन कर रहे। रीजन क्या था उसके पीछे का, कि उनकी सेविंग्स नहीं थी। अगर पैसा होता तो कोई दिक्कत होती, जिनके घर पे पैसा तो आराम से रह रहे थे और घर में नए नए डिश बना रहे थे। लेकिन जिनके घर पे पैसा नहीं था वो क्या करेंगे, फिर वो गए गाँव, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन आई। तो वही बुरी कंडीशन में आपका ये रिजर्व काम आता है, इसलिए कहते हैं कि सेविंग्स करके रखनी चाहिए। ठीक है ना। अगला देखो क्या है, बिजनेस के एक्सटेंशन को, मतलब आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो,
डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब डिविडेंड, ये वर्ड जानते हो डिविडेंड, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, पता है किसी को? बताओ, बोलो। जब बिजनेस का मतलब जो शेयर्स में हम बांट देते हैं पैसा। हाँ बिल्कुल, ये देखो क्या होता है, आपको याद होगा बिजनेस स्टडीज में आपका कि अभी तो हम अकाउंट्स में तो हम वो पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, लेकिन इसके और भी बिजनेस होते हैं। जैसे अगर मान लो मेरी एक कंपनी है, तो कंपनी में ऑनर कौन होंगे? शेयर होल्डर। आप लोगों ने मेरी कंपनी में शेयर खरीद रखा है, तो आप लोग कंपनी के ऑनर हो, ठीक। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी आप लोगों को बांटेगी ना, क्योंकि आप ऑनर हो। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। तो आप रिजर्व, अगर कंपनी रिजर्व बना के रखा है तो उस रिजर्व को अपने मतलब ऑनर्स के, मतलब जो शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसके भी काम आता है। और क्या है, रिजर्व बनाते हैं कि देखो प्रॉफिट बचा के रखा आपने, तो उसको कहीं आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप पैसा वहां ला जाके डाल दोगे, तो इन्वेस्टमेंट के भी काम आता है। तो ये सब इसके क्या है, इंपॉर्टेंस। तो याद नहीं रखना, ये तो जनरल है, पूछा जाएगा तो आप उसी मीनिंग से ही निकल जाएगा। बस आगे की दो क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखना है। पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दूसरा इसके बाद आएगा। इन दो में से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। पहला है आपका ये रिजर्व, मतलब रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस। तो देखो मैंने अभी बताया ही था आपको कि रेवेन्यू रिजर्व किससे बनता है? बिजनेस प्रॉफिट से। और कैपिटल रिजर्व किससे बनता है? कैपिटल प्रॉफिट। तो देखो पहला यही है सोर्स, तो इसका सोर्स क्या है? बिजनेस प्रॉफिट। और इसका सोर्स क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। कोई दिक्कत? दूसरा क्या है, क्या कहाँ यूज कर सकते हैं? तो इसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर सकते हैं। आपका बिजनेस का प्रॉफिट है, बांट सकते हो शेयर होल्डर में। लेकिन जो कैपिटल प्रॉफिट बनता है ये सिर्फ कैपिटल लॉसेस को मीट करने के लिए होता है और किसी काम के लिए यूज नहीं किया जाता। तो इसको आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते। करना भी होता कंपनी को बहुत सारी कंडीशन उसको फुलफिल करोगे तब कर पाओगे। तो ये विदाउट कंडीशन आप एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इट कैन नॉट बी। ठीक है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड आपका पर्पस, मतलब हम बनाते क्यों है? तो रेवेन्यू रिजर्व क्यों बनाते हैं? मतलब आपका जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ उसको आपने बचा के क्यों रखा? तो आपने वही डेफिनेशन लिख देनी है। तो देखो वही डेफिनेशन है, रिजर्व की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है। इट इज फॉर स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड सम स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस हो गया कि अनसर्टेन कोई लॉस हो गया, तो आप यहाँ पे सीधे उसकी डेफिनेशन भी चिपका सकते हो रिजर्व की, कि इट इज क्रिएटेड टू मीट अनसर्टेन लायबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। वो वर्ड भी लिख सकते हो। और अगर इसकी बात की जाए तो कैपिटल रिजर्व बनता है, उनका एक ही पर्पस होता है कि अगर फ्यूचर में कोई कैपिटल लॉसेस होगा तो उसको मीट। कैपिटल लॉस कैसे होगा? आज मशीन बेच के आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कल कोई आप और असेट बेचा आपने, उसमें नुकसान भी तो हो सकता है, तो वो कैपिटल लॉसेस है। तो उसको मीट करने के लिए क्या बनता है? कैपिटल। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। 3 पॉइंट ये रहे, आपको बता देना, पहला, दूसरा, तीसरा। कोई दिक्कत? क्लियर पॉइंट। और आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर भी खत्म। फिर बुक देख लेना क्वेश्चन इसके, ये रहा। थैंक यू, पहले हो गया। देखो ये रहा। तो अब अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, प्रोविजंस और रिजर्व में डिफरेंस। मीनिंग आपको क्लियर है दोनों की? प्रोविजन क्या था? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, बनाते थे बिजनेस के जो नॉन लायबिलिटीज है जिसका अमाउंट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते उसके लिए। और रिजर्व क्या था? रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा था। बनाते क्यों थे? तो बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और अनसर्टेन, मतलब अचानक होने वाले लॉसेस को मीट कर। ये ना, उसी पे सारी बातें टिकी है और बहुत जनरल है। पहला क्या है? पर्पस। तो पहला बेसिक नेचर क्या है? तो ये क्या है? चार्ज है, चार्ज इज अगेंस्ट प्रॉफिट। इससे प्रॉफिट क्या होता है? डिक्रीज होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत? जनरल है। अगला देखो पर्पस। पर्पस में क्या करना है? बस उनका वो बात है जो मीनिंग थी वो लिख देनी है। तो ये क्यों बनता था? प्रोविजन क्यों बनता था? नॉन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए जिनका अमाउंट आप नहीं निकाल सकते। तो वो लिखा है इट इज क्रिएटेड टू मीट स्पेसिफिक लायबिलिटीज और कंटीजेंसी, मतलब जो आपको पता होगा पर कितना होगा ये नहीं पता। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये क्या था? बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना और अनसीन अनसर्टेन लायबिलिटीज को मीट करना। तो ये स्ट्रेंथ करना, बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना और सम मैंडेटरी पर्पस के लिए। इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हो, अनसर्टेन लायबिलिटीज। क्लियर पॉइंट? सेकंड, कोई दिक्कत? तो आपको बस ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखेंगे तो ये तो आप लिख ही लोगे, क्योंकि इतना आपको मीनिंग तो क्लियर ही हो गई है। अगला तो हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब शो कहाँ करेंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया, इसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि लॉस है। इसको दिखाते हैं, आप नाम याद रख लो, ये अकाउंट आप 12th में पढ़ोगे, अभी 11th में है नहीं। एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनता है वो 12th में जब आओगे तो आप सीखेंगे।
फिलहाल आप याद रखो जो भी प्रॉफिट का बंटवारा होता है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। तो रिजर्व तो प्रॉफिट का एक बंटवारा ही है ना, इसलिए इसको हम शो करते हैं डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट थर्ड, ये आपको समझ आएगा कि ये हमने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला है बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे। तो देखो जो प्रोविजन है, प्रोविजन आपके लिए लाइबिलिटीज होती है, तो हम उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। हेड जो, अगर आप हेड की बात करें तो हेड आप याद रख सकते हो, क्योंकि 11th में आपके हेड वेड नहीं है, 12th में हेड है। तो ये आपके जो होते हैं करंट लाइबिलिटीज नाम की हेड होती है। करंट लाइबिलिटीज आप जानते हो, तो प्रोविजंस को शो करते हैं बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज नाम की हेडिंग में, एंड रिजर्व को जो शो करते हैं, रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, एक हेड है शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसको दिखाते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस में, कैपिटल के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है, क्योंकि हेड्स आपने अभी नहीं पढ़े, वो आपको 12th में पढ़ना है। डिविडेंड के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, तो प्रोविजंस को तो डिविडेंड की तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। प्रोविजन क्या है कि हमने बनाया कि 10,000 रुपए के लोग भाग जाएंगे पैसा लेके, इसको किस में डिविडेंड बांट सकते हो, नहीं ना, लेकिन रिजर्व को आप एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। अगला है इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। देखो बताओ, आपने प्रोविजन बनाया कि 20,000 रुपए के लोग भाग जाएंगे पैसा लेके, क्या इस चीज को आप कहीं बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो? तो इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड। पर रिजर्व बना रखा है तो इसको तो कर सकते हो ना, तो रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। क्लियर पॉइंट। अगला है इफेक्ट। इफेक्ट किस पे? प्रॉफिट पे। तो इससे प्रॉफिट क्या होता है? घटता है। डिविजनल प्रॉफिट बोल लो, ऐसे बोलो कि नहीं नहीं घटता, ये लिख दो आप। डिविजनल प्रॉफिट तो आपको जानना ही नहीं है, 12th में आना है, तो आप इसमें लिखो इससे प्रॉफिट आपका घटता नहीं। तो अगर आप एक बार में याद रखो तो कितना पॉइंट, पहला नेचर क्या है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। दूसरा ये पर्पस में आप लिख दोगे इसकी मीनिंग, यानी डेफिनेशन लिख देना दोनों की, और आसान हो गया। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो ये पेनल में आता है, पेनल एप्रोप्रिएशन में आता है, 3 पॉइंट हो गए, और आसान सा पॉइंट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको आप डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, रिजर्व हो सकता है। इन्वेस्टमेंट, तो प्रोविजन का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, रिजर्व का हो सकता है। 5 नंबर से ज्यादा थोड़ा आएगा, 3 नंबर में आएगा तो कोई भी 3 पॉइंट लिखने होंगे। क्लियर पॉइंट। तो यही तक है आपका। तो इसमें से देखो जो इंपॉर्टेंट है, बताओ इसमें से जो कोई डाउट है? नो सर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट, सबसे पहला दोनों की मीनिंग क्लियर है आपको कि रिजर्व और प्रोविजन है क्या, क्लियर है आपको। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका टाइप्स ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व के जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स है, उसके अंदर एक के अंदर 2 टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन आता है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस, और चौथा क्वेश्चन आपका ये प्रोविजंस एंड रिजर्व में डिफरेंस। इतना ही है बस। तो जो बच्चे ऑनलाइन है, आपको भी अगर कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके पूछना, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इनके, मैं शुरू से दिखा देता हूँ। ये पहला पेज था आपका, ये पहला पेज था आपका, ये आपका इसमें बाकी इसके थ्योरी के नोट्स मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। ये सेकंड पेज डिटेल में, ये आपका थर्ड पेज, ये आपका फोर्थ पेज, ये फिफ्थ। ये इंपॉर्टेंट है, चार्ट याद रखना, इससे पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा वाला। ये अगला इंपॉर्टेंस है आपके, ये रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस, और ये आखिरी आपका प्रोविजंस और रिजर्व में डिफरेंस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी समझने के लिए ये है, बाकी नोट्स में डिटेल नीचे होगा, डाउनलोड कर लेना वहां से। थैंक यू। ठीक है, आज के इतना ही। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।